बहुत शुक्रिया आरिफ साहब शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। अब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उसमें दो तरफ इशारे मिल रहे हैं। एक तो कलअदम तंजीम TTP का नेटवर्क जो कि इसमें मुलविस पाया गया और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे कैसे हो गए जबकि दोनों के कॉजेज़ अलग अलग नज़र आते। तो क्या पॉसिबल कॉमन गोल्स हो सकते हैं जिन्होंने इनको मुत्तहद कर दिया? देखिए, बात यह है कि इंडियन रॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में काबुल एम्बेसी में बैठ के। BLA, BLF, फिर BNA, मजीद ब्रिगेड, ख्वारजी TTP, उसको ये खुरासान ग्रुप, सब मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। इशू ये है कि बीइंग अ न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, हम और फिर फौज हमारी बहुत धड़क है, फौज मजबूत है। दे वांट कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की ना करने दें, नंबर 1। टेररिस्ट एक्टिविटी से अवाम और फौज में खलीज पैदा करें, फौज को कमज़ोर करें, फिर इराक, लिबिया, सीरिया की तरह पाकिस्तान को भी उस तरह का नुकसान पहुँचाएं, विच मिलिट्री हैज़ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। ये टारगेट उन्होंने किया हुआ है। अब ये जिस तरीके से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमित शाह हर एक कहते हैं हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 मिनट का काम है। आज पता चल गया कि कैसा नैरेटिव पिट गया जब 33 के 33 वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट वर किल्ड बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। सारे के सारे कैदी हमने जो अपने माशाल्लाह वो हमने अपने जितने थे ये एब्डक्टर्स थे, वो हाईजैक हुए थे, उनको हमने रिहा करवा लिया। टोटल हमारे सिविलियन 26 और थोड़े थे हमारे फौजी 4 हमारे टोटल फौजी शहीद हुए हैं। वो भी FC के जवान थे और एक हमारा जख्मी जो है SSG का। और तालिबान आपके सामने टोलियो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन थे, वो काबुल में बात कर रहे थे रॉक एजेंट से जो भी हैंडल्स कर रहे थे, उनसे बात हो रही थी। और किस प्रोफेशनल तरीके से हमारी मुसल्लह फौज ने ये 36 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट, जो बहुत ही मुश्किल था। आप सोचें कि रगड माउंटेनस डिफिकल्ट टेरेन, रात का वक्त कैसे घेरा डाला, इनको भागने नहीं दिया और फिर चुन चुन के इनको मारा और कैदी अपने इज्जत मालिक को रिहा कर लिया। नंबर 3। उसके बाद अब देखें ना, इसके बाद ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं करना चाहते, बलूचिस्तान में नहीं चाहते कि इकोनॉमिक तरक्की हो। नंबर 2, बलूचिस्तान में CPEC ना बने, बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो। इसके पोर्ट बनने से सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सामान होता है तजारती, वो हमारे गवादर पोर्ट से दुनिया में जाएगा। हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान को निशाना बनाया हुआ है। बेसिक इसके लिए हमें अब वो वक्त आ गया है कि हमें एक तो अपनी 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। नंबर 1, आप इनके खिलाफ तो ऑपरेशन हम करते हैं, जो हथियार उठाएगा हुकूमत पाकिस्तान मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, उनको मारे। ठीक है। जो हमारे मॉडरेट, जो हमारे ये नेशनल लीडर हैं, उनसे बातचीत करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनके मसाइल को हल करें। नंबर 3, अफगानिस्तान से खुल के 2 टोक अल्फाज में बात करें, एनफ इज एनफ। आपने टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना, ये नहीं करना, वरना हम आपकी लॉजिस्टिक्स बंद कर देंगे, हम आपका सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और अमेरिकन से क्लियर बात करें कि इंडिया को रेंज डालें, नकेल डालें। इंडिया द इंस्ट्रूमेंट, गुलबचन यादव की मिसाल हमारे सामने है। इसलिए उनको कहा जी कि आप जो वेपन अपने छोड़ के आए हैं, ये 7 लाख के करीब राइफलें हैं, फिर 70,000 ट्रक बख्तबत गाड़ी हैं, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल है, बल्कि छोड़ी इसलिए गई कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल टेररिज्म में इस्तेमाल हो और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। हमें यहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट पे, फिर हमारा नेशनल कंसेंसस नहीं है, आपकी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। एक पार्टी कुछ कहती है, कोई पार्टी कुछ कहती है। नेशनल में हमने कल सुना एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, के मुल्क की बात करें, तो ये इशूज है हमारे। ठीक है, लेकिन हारिस साहब बात ये कि ज़ाहिर है TTP को तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में उनकी आमाज़गाहें हैं। अब BLA का भी इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ गठजोड़ सामने आ जाना, ये बात क्या नई है? और अगर है तो फिर कितनी अलार्मिंग है? अफ़गान पॉलिसी क्या अब हाई टाइम है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी अब तब्दील करने की ज़रूरत है? बहुत अरसे से BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, इनके अफगानिस्तान में रॉ के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो इनको तरक्की, बिकॉज मेन टारगेट ही बलूचिस्तान है। 44% लैंड मैस है वो बलूचिस्तान के, बाकी 6% पूरे पाकिस्तान के। आप सोच लें आबादी वहाँ पर टोटल कितनी है, मैक्सिमम यू कैन से 1 करोड़।
और जगह कितना एरिया है, डेवलपमेंट वहाँ होने नहीं देते हैं आपके सरदार। लेकिन ये एग्जिस्टेंस, रॉ की एग्जिस्टेंस वहाँ पर किस शेप में, किस फॉर्म में है, उनके कैंप्स हैं, इस हवाले से ज़रा बताइए। आप पहले आपको गुलभूषण जादेव ने पूरा नेटवर्क पर में ब्रेक कर दिया, अब वो यहाँ नहीं है, दे सिटिंग इन अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहाँ इनके सरदार सारे वहाँ बैठे हुए हैं बलोचों के। अच्छा। ये लिबरेशन डिफरेंट आर्मीज हैं, वहाँ इनकी अपने गठछोड़ होती। ये पेरोल के आपके जितने मिसिंग पर्सन हैं कोई मिसिंग नहीं है, सारे ये एनरोल्ड टेररिस्ट हैं। जब भी मारे जाते हैं इनमें से 2-3 हर एक दफ़ा जो होते हैं वो निकलते हैं कि ये मिसिंग पर्सन के नाम है। अब मारेंग बलोच को मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी कहती ह्यूमन राइट की मैं चैंपियन हूँ, ये कर दिया है। जब पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन मारा, ईरान के एरिया में जब उनके लोग मारे गए टेररिस्ट, सारे के सारे मिसिंग पर्सन थे। उसने इस्लामाबाद कहा जी हमें बॉडी लाने दीजिए, हमारे वो नाम जो बताया वो मिसिंग पर्सन में थे। तो दिस इज द इशू, और उसको दुनिया कहाँ से कहाँ उठा के ले जा रही है। अब इस वक्त देखिए उनको, इस वक्त इनको बहुत ही खिफत उठानी पड़ी है। ये नैरेटिव में इनका पिट गया नैरेटिव। आप देखिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करेंगे। नंबर 2, हम अपने जो हमारे बड़े इनके लीडर पकड़े हुए कि उनको छुड़वा लेंगे, दोनों काम नहीं कर सके। और फिर अपने 33 वेल ट्रेन्ड जो ये टेररिस्ट थे इनको मरवा लिया विदाउट गेटिंग एनीथिंग। उन्होंने ये करके जी अपने वो लीडर भी नहीं छुड़वा सके, कुछ भी नहीं कर सके। तो ये इससे बहुत बड़ा फ़ायदा। अब हमें इसको आगे लेके चलने और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पर जाएँ और डिसाइड करें एज ए नेशनल लेवल के ऊपर। ये कितना मुश्किल हो गया है हारिस साहब डिफरेंशिएट करना कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स बलूचिस्तान के कौन हैं जो वाकई किसी बलूच कॉज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब बीच में दहशतगर्दी आ जाती है, टेररिज्म जब आप एक दफ़ा कमिट कर लेते हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना सिंपैथाइज करना। कॉज को कितना हर्ट किया है इस तरह की इंसिडेंट्स ने? आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने बात की है कि ये बलोचियों के लिए कुछ नहीं कर रहे, बलोच कॉज के लिए कुछ नहीं कर रहे। दे आर ओनली टेररिस्ट, दे आर द पे रोल्स के ऊपर के पैसे लेते हैं, मर्सनरीज के तौर पे काम करते हैं। इनका ना मज़हब से कोई ताल्लुक है। आप मुझे बताइए कि रमज़ान के महीने में कोई मुसलमान इस तरह की हरकत कर सकता है? जो इन्होंने बन्नू में किया आपके सामने, क्या वो कोई मुसलमान कर सकता है? आप ये ट्रेन में कितने लोग रोज़ादार होंगे, उनके साथ जो किया ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। देयर एनिमल अटकोड़ा खटक में जो किया, मस्जिद के अंदर किया, कोई मुसलमान कर सकता है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करता है वो ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल। तो ये तो जेन्युइन एनिमल्स हैं, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। बड़ी क्लियर बात है, इस तरह कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान की महरूमी के लिए कुछ भी नहीं है ऐसी बात। और जहाँ तक इंडिया से ताल्लुकात की बात है हारिस साहब, अब इसमें तो कितनी दफ़ा हमने डोजियर भी भिजवाए, कितनी दफ़ा आवाज़ें उठाई, ख़ुद इंटरनेशनली भी अब रिकग्नाइज़ हो रही है बात कि भारत किस तरह से क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस है। कनाडा में हमने देखा जिस तरीके से सारे वाक़यात हुए। तो अब पाकिस्तान अगर नए सिरे से ये मामला उठाए तो क्या यकजा हो सकती है, दुनिया मुत्तहद हो सकती है इंडिया के ख़िलाफ़? क्या हम ये कर सकते हैं? और इस वक्त जो है दुनिया को भी इस वक्त पता है कि पाकिस्तान का बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म। अगर हम इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड नेशन का एक इजलास बुला लें, चाइना को कहें, चाइना परमानेंट मेंबर है, रशिया मेंबर है, दे कैन कॉल अप फॉर सेशन जिसमें ये सारा कुछ उठाया जाए, बताया जाए, डोजर लेके जाया जाए, ताकि इंडिया को यूनाइटेड नेशन कहे कि इंडिया को कंट्रोल करे या अमेरिकन को कंट्रोल करें। बिकॉज अमेरिका की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हो रही है। जाते हुए जो अमेरिकन या वेपन हमने छोड़ के गए हैं वो सारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आप देख लें। इसलिए मैं ये बात कि हमें उनसे बात करनी है कि आप छोड़ के गए, नाउ यू फाइंड अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर लें, सारी बंद कर लें, ठीक हो जाएंगे।